तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। विजुअल इफेक्ट्स मतलब कि विजुअल इफेक्ट्स सबसे पहले तो होता क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि विजुअल इफेक्ट्स का मतलब ये है कि मतलब जैसे ब्लास्ट कर देना या फिर कोई बिल्डिंग को तोड़ना या फिर एरोप्लेन को क्रैश कराना, ये सभी विजुअल इफेक्ट्स हैं। और बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी एक मतलब गलत धारणा बैठी हुई है, बहुत ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में कि क्या इंडिया में वीएफएक्स फील्ड में करियर है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के बारे में और दूर करते हैं आपकी सारी कंफ्यूजन्स को और सारे गलतफहमियों को आज दूर करता हूं मैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों विजुअल इफेक्ट्स, अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की तो विजुअल इफेक्ट्स को आजकल शॉर्ट में लोग वीएफएक्स के नाम से जानते हैं, जिसका एक्चुअल मतलब है विजुअल इफेक्ट्स। अभी बहुत लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा है कि जो विजुअल इफेक्ट्स होता है सिर्फ हॉलीवुड के फिल्मों में होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज आप ये जो आपके दिमाग में चल रहा है बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि विजुअल इफेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड के फिल्मों में होती है तो प्लीज इसे अभी से निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विजुअल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? विजुअल इफेक्ट्स का मतलब, सबसे पहले तो आप विजुअल इफेक्ट्स का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स विजुअल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि किसी भी फिल्म को या किसी भी नॉट ओनली फिल्म, किसी भी वीडियो को, चाहे वो एल्बम हो, म्यूजिक एल्बम हो या फिर कोई सीरियल हो, कोई डॉक्यूमेंट्री मूवीज हो, शॉर्ट फिल्म हो, इनको एक विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट इज कॉल्ड द विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स का कतई मतलब नहीं होता है कि सिर्फ तोड़ फोड़ करना या फिर चीजें मतलब ब्लास्ट करना या फिर नदी झरना, बाहुबली विजुअल इफेक्ट्स मतलब बाहुबली, विजुअल इफेक्ट्स मतलब एवेंजर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अभी थोड़ा सा आपको सीख लेनी चाहिए इसके बारे में, और यही कंफ्यूजन्स मैं दूर करने के लिए बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जब वो एडमिशन के लिए आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में और जब भी वो बात करते हैं हमसे तो उनका स्पष्ट ये चीज समझ में आता है कि विजुअल इफेक्ट्स में इंडिया में करियर है। तो मैं आपको बता दूं कि विजुअल इफेक्ट्स अगर आप सीख रहे हैं, अगर वीएफएक्स अगर सीख रहे हैं तो इंडिया के बाहर क्या, इंडिया में भी बहुत सारा करियर है भाई। क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट्स का काम है वो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता या फिर सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये किसी भी जो वीडियो प्रोडक्शंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्बम, वीडियो एल्बम जो होते हैं वो वीडियो एल्बम हो गए या फिर शॉर्ट फिल्म हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, इन सब में, ये सारी चीजों में विजुअल इफेक्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विजुअल इफेक्ट्स अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो विजुअल इफेक्ट्स में कितने सारे करियर्स अवेलेबल हो सकते हैं। अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो विजुअल इफेक्ट्स में कितने सारे करियर हो सकते हैं। चलिए करियर की बात तो हम बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि विजुअल इफेक्ट्स का काम क्या क्या है। तो देखो विजुअल इफेक्ट्स में काम होता है जैसे कि आप ग्रीन स्क्रीन देखते हो ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में या सीरियल्स शूट किए जाते हैं और माइथोलॉजिकल सीरियल जो होते हैं वो सारे भी जो आप देखते हो सबको ग्रीन स्क्रीन में शूट किया जाता है और बाद में उसके ग्रीन स्क्रीन को हटाकर उसमें ओरिजिनल यानी कि जो 3D की जो बैकग्राउंड होती है उस स्टोरी के हिसाब से उसको उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जब आप उसको टीवी पे देखते हो तो आपको लगता है कि यार रियल में ये चीजें कैलाश पर्वत पे हुई है या फिर कोई महल में हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना इज अ पार्ट ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। वायर रिमूव करना, जैसे वायर रिमूव करने का मतलब जैसे जो फाइटिंग सीन्स होते हैं या फिर सीरियल्स में जो लोग उड़ते हैं, तो ये सब विजुअल इफेक्ट्स के अंदर में ही आता है। कलर करेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। कलर करेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वीएफएक्स, जो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन कलर करेक्शंस करना भी, यानी कि जो मूवी का आप कलर करेक्शन देखते हैं, जो शूट होता है तब वो मूवी कैसा होता है और जब वो
फाइनल जब आउटपुट देखते हैं तो वो मूवी कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसे भी विजुअल इफेक्ट्स के अंदर में ही रखा जाता है। ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग भी विजुअल इफेक्ट्स के अंदर में आता है, जहां पे चीजों को ट्रैक करी जाती है। जैसे सपोज मान लो कि जो शूट हो रहा है वो कोई डमी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है और बाद में उसे ट्रैक करके वहां पे कोई 3D ऑब्जेक्ट कंप्यूटर के द्वारा क्रिएट करके उसको बिठा दिया जाता है, जिससे आपको वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखता है। तो ये भी एक विजुअल इफेक्ट्स का ही पार्ट है, ना कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट का। ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स अगर कहा जाए तो बहुत लोग एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो विजुअल इफेक्ट्स जो है वो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स दोनों साथ साथ ही काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म है जिसमें सिर्फ एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि जिसमें विजुअल इफेक्ट्स है उसमें एनिमेशन ना हो, लेकिन जिसमें एनिमेशन होगा उसमें विजुअल इफेक्ट्स का होना जरूरी है। तो विजुअल इफेक्ट्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ट्रैकिंग हो गया, वायर रिमूवल हो गया, उसके बाद कलर करेक्शंस हो गया, फिर उसके बाद आपका लाइटिंग एडजस्ट करना, ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद आपको उसके अंदर आ जाता है ग्रीन स्क्रीन वगैरह का रिमूव करना, क्लीन प्लेट करना। क्लीन प्लेट का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे शूट के दौरान उसमें कुछ चीजें लगाकर उसको शूट करी जाती है और बाद में उसको क्लीन प्लेट के जरिए उसको हटा दिया जाता है, जिसे आप देखते हैं टीवी पे। जैसे सपोज कोई एक्ट्रेस बहुत हेवी बाइक चला रही है। अभी देखिए स्क्रीन पे आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, दिख रहा होगा, जिस इमेज में आप देख रहे होंगे कि करीना कपूर बाइक चला रही है। लेकिन ये शूट के टाइम में इतना हेवी बाइक चलाना इट्स नॉट पॉसिबल, इट मे बी कि डेंजरस हो सकता है ये। तो इसके लिए कुछ इस तरीके से इसके पहियों में लगा दिया जाता है सपोर्ट के लिए और बाद में से रिमूव कर दिया जाता है, जिससे फिल्मों में आप देखते हैं और आपको लगता है कि वाओ क्या मतलब बाइक चलाया जा रहा है। स्काई को रिमूव करना, क्योंकि जब फिल्म में शूट होती है उस वक्त स्काई बहुत ही डल होता है, उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, तो उसे भी हटाना विजुअल इफेक्ट्स का ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद आप विजुअल इफेक्ट्स में, तो सीरियल्स में भी आजकल विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होता है, म्यूजिक एल्बम वगैरह, जैसा कि मैंने बताया। अगर इतने सारे काम होते हैं तो विजुअल इफेक्ट्स में जाहिर सी बात है कि करियर भी उम्दा होगा और बहुत ही लाजवाब होगा, जिसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर में भी जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्त इंडिया में भी बहुत सारा काम होता है। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स विजुअल इफेक्ट्स फील्ड में अपना जलवा दिखा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं वो लोग और अच्छे खासे पोजीशन पे हैं। तो विजुअल इफेक्ट्स में करियर भी लाजवाब है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर विजुअल इफेक्ट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि वीएफएक्स सीखना चाहते हैं, तो आप बेधड़क जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि विजुअल इफेक्ट्स में करियर बहुत सारा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। जैसे एफएक्स हो गया, जो कि विजुअल इफेक्ट्स का एक पार्ट ही है। उसके बाद आपका बात करें अगर हम लाइटिंग आर्टिस्ट हो गए, आप कंपोजिटिंग आर्टिस्ट हो सकते हो, क्लीनअप आर्टिस्ट हो सकते हो, मैच मूव आर्टिस्ट बन सकते हैं आप ग्रीन स्क्रीन, यानी कि जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं वो भी आप काम कर सकते हो, वायर रिमूवल कर सकते हो, रोटो आर्टिस्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने रोटोस्कोपी के ऊपर वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप रोटोस्कोपी में कैसा करियर है उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल्स में समझाया, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया में भी वीएफएक्स करियर बहुत लाजवाब है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बशर्ते देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम सीखने से ज्यादा हम जॉब पे फोकस कर जाते हैं। हमें लगता है कि यार चलो वीएफएक्स हम सीख रहे तो मुझे जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। मेरे भाई जॉब अच्छा तो मिलेगा, अगर आपको नॉलेज होगा तो कंपनी बैठी हुई है आप पे पैसा लुटाने के लिए, आपको पैसा भर भर के देगी। लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो आप पूरा का पूरा फोकस अपना करिए सीखने पे। एक अच्छा डेमो रील बनाइए, एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने के चक्कर पे रहिए और एक अच्छा सा डेमो रील बनाइए, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है, यानी कि जो भी आपका सिलेक्शन करेगा वो आपके वर्क से इंप्रेस हो जाए कि आपको सिलेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल के बच्चों में क्या हो जाता है कि उनको लगता है कि विजुअल इफेक्ट्स हाँ चलो बस यूं ही सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। ये विजुअल इफेक्ट्स में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। जब सीखेंगे उसके बाद अपना एक डिपार्टमेंट चूज करेंगे जहां पे आपका खुद का इंटरेस्ट आ रहा है। जो भी डिपार्टमेंट में वीएफएक्स के जो भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट आ रहा है,
आप वहां पे उसमें आप अच्छा सा एक डेमो रील बनाएंगे और उसके बाद आप इंडस्ट्री में डेफिनेटली एंटर करेंगे और बहुत रॉक के साथ एंटर करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया और आज इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर विजुअल इफेक्ट्स में आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि वीएफएक्स में आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजुअल इफेक्ट्स के करियर में। आप वहां पे आइए, काम कीजिए, लेकिन उससे पहले अच्छे से सीखिए और मेहनत करिए उसके ऊपर और एक अच्छा खासा डेमो रील तैयार कीजिए। फिर आपको कोई भी कंपनी, चाहे वो रेड चिली वीएफएक्स हो या फिर वो मकुता का डिपार्टमेंट हो या फिर आप किसी प्राइम फोकस हो, हर स्टूडियो में आपके लिए ओपनिंग एकदम अवेलेबल रहेगा और आप बिंदास होकर जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको विजुअल इफेक्ट्स के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं या फिर अभी सोच रहे हैं करियर बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन धीरे से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करियर वाली बातों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।